ये नहीं तो जो दुनिया से चला जाता है तो फिर धरती पे नहीं आता। इसी बात की हमें टेंशन है। मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं मदद कर दीजिए, सब लोग ठीक हो जाएं। सभी साहब लोगों से, सभी भाई लोगों से, अपने देशवासियों से सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़कर। हाथ मेरा काम नहीं कर रहा है, देखो अपने हाथ से हम कुछ नहीं, इतना ही हो रहा है बस। कितना भी कोशिश करें लेकिन हो ही नहीं रहा है। अब न खाना खा पा रहे हैं, न पानी पी पा रहे हैं, अपने आप से न हिल पा रहे हैं, न डोल पा रहे हैं, न पानी पी रहे हैं, न खाना खा रहे हैं। हमारी घरवाली खाना खिलाती है तो खाते हैं, पानी पिलाती है तो पीते हैं, करवट करती है तो करवट होते हैं। यहाँ तक कि हमको लैट्रिन पेशाब करने में भी समस्या है। मरने की भी सोचते हैं, मर भी नहीं पाते, यही समस्या है। भाई आज देखा, मैं बहुत भावुक हो गया सर। मेरे बच्चे मेरे सामने मर जाए तो उतना दुख नहीं होगा जितना मुझे इनको देख के दुख हुआ सर। क्योंकि बचपन में मेरे माँ बाप मर गए, मैं रोते रोते आंसू चूक गए, लेकिन ये पीड़ा देखता हूँ समाज में, इसीलिए चलता हूँ। मेरा ये उद्देश्य है सर, कुछ नहीं है। सभी से निवेदन है भैया, जो जो देख रहे हो, अगर आप लोग वाकई, मेरे कुछ नहीं है, फिर भी मैं संघर्ष कर रहा हूँ मदद के लिए। अगर आप लोग वाकई चाहते हो तो 10, 20, 50 रुपए आप लोग उस मंदिर में दान डाल देते हो। कभी मंदिर का पैसा चोरी हो जाता, उससे किसी का भला नहीं होता। अगर वाकई आप लोग सच्चे भगवान को मानते हो, दान इस जगह डालो जहाँ आपके दान का कोई अर्थ नहीं करे। बस यही निवेदन है। भूखन मर हमसे मरे के साथ दे, दर्द दवाई कहाँ से कराई। दूसरे बच्चे भूख मरी हमसे कैसे हो रही, दर्द दवाई कहाँ से कराई। कैसे खाते पीते हैं? कैसे नून रोटी हमसे बनवत खाते ही, और का हो क्यों साथ ना दे तो इनके सिवा और कोई है कमाने वाला? क्यों नहीं है कमाई वाला। बच्चे की बाटे भी कमाई लायक नहीं है, कहाँ से होई। क्रांतिकारी है सर जी, हमें बहुत रो रहे हैं। एक मर्द जब रोता है दुनिया टूट जाती है, समझ लो। इच्छा में तो वरदान मांग रहे हैं। सरकार को सोचना चाहिए, जो सरकार कहती है ये सबसे पीड़ा का अवस्था है सर। मुझे समाज में बहुत दुख होता है जब ऐसी कोई जगह देखता हूँ। हमारा देश कहाँ जा रहा है। कितने दिन से लगभग आप इस बेड पे ऐसे पड़े हैं? अगले साल 10 जुलाई से हम बेड पे पड़े हुए हैं। आज इसमें 22 अगस्त हो रहा है, 1 साल 12 दिन हो गया। क्या चाहेंगे आप धनंजय सिंह से? हम धनंजय सर से यही कहना चाहेंगे कि सर, अगर हमारी वीडियो आप तक पहुंचे तो हमारी हेल्प और मदद आप करवाइए, ताकि मैं धरती पे फिर से पाँव रख सकूं। हमारे सर बहुत अच्छे थे, लेकिन हमारी वीडियो वहां तक लगता है पहुंच जाएगी और हमारा हेल्प हो जाएगा। आपको उम्मीद है? उम्मीद है सर, विश्वास है आपको? जी जी, अगर सर के पास पहुंचेगी वीडियो तो हमारा हेल्प सर जरूर करें। अर्ज कारी के नाते बाते हमसे दर्द दवाई एकदम कराए। अब कहाँ दवाई कराए, पैसे कौड़ी को बनाए, कहाँ से करावे चाहिए। तो कैसे रहेंगे, ऐसे पड़े रहेंगे? अब साथ के दे या लबा, क्यों नहीं साथ दे। हमारे देशवासियों की मदद मिलेगी तो हो सकता है कि चल सकूं, फिर से जीने की उम्मीद जाग जाए, नहीं तो मरने के सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अभी मैं जनपद जौनपुर के थाना क्षेत्र बक्सा के अंतर्गत सराय हरखू गांव में हूं, जहां पे एक निषाद परिवार है जो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। गरीबी ऊपर से बदनसीबी। बांस की एक छोटे से बांस को काटने के लिए व्यक्ति बांस पर चढ़ता है और अचानक से बीपी लो हो जाने के कारण वह व्यक्ति जमीन पर गिर पड़ता है। और गिरने के बाद आज उनकी ये हालात हैं, आज उनकी ये स्थितियां हैं कि न तो ये चल सकते हैं और न तो ये बैठ सकते हैं, यानी अपनी कोई भी क्रिया ये नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप देख रहे होंगे कि इनको पानी पिलाया जा रहा है। ये पानी पी रहे हैं, कैसे पी रहे हैं? इनकी बेटी पानी पिला रही है, सिर्फ इनकी जुबान चल रही है, इनके गर्दन भी काम नहीं कर रहे हैं। रीढ़ में इनकी ऐसी दिक्कत आई, ऐसी समस्या आई कि ये अब कहीं के नहीं हो गए। ये हर जगहों पे इलाज कराए, जितना इनके पास पैसा था
नात रिश्तेदारियों से, साथियों से, संगातियों से, सबसे कर्ज लिए और इलाज कराए, और आज इलाज कराने के बाद भी ये बेड पे पड़े हुए हैं। जनपद जौनपुर के सारे डॉक्टरों ने इनकार दिया कि आप पीजीआई ले जाइए, इनको इलाज कराइए, पीजीआई में इलाज कराने के बाद हो सकता है ये सही हो जाए। लेकिन इनके पास 1 रुपया नहीं बचा है, न तो इनके पास ज़मीन है। विधानसभा बदलापुर की बात है, विधानसभा बदलापुर में विधायक रमेश चंद मिश्रा हैं। वो कहते हैं कि बदलापुर के वासी संतुष्ट हैं और मैं हर गांव में जाता हूं, हर गलियों में जाता हूं। तो विधायक जी, ये देख लीजिए, आपके विधानसभा में एक व्यक्ति इसी तरह सैया पे पड़ा हुआ है, कोई आज तक इनकी सुधि लेने नहीं आया है, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, यहाँ तक कि ग्राम प्रधान भी इनकी किसी प्रकार की कोई मदद नहीं की। थोड़ा सा इनसे जानते हैं कैसे इनको दिक्कतें हुई, कैसे इनको समस्या आई और आज इनके जो हालात है ऐसे क्यों हो गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशिकांत है भैया। शशिकांत। शशिकांत। क्या हुआ शशिकांत, कैसे सब हो गया ये? मैं जो है कटहल के ऊपर बांस गया था, मैं सोचा उसको काट दूं, कटहल ऊपर निकल जाएगा। उसके बाद वहीं से मैं गिर गया। हमें गिरते वक्त मालूम नहीं पड़ा कैसे गिर रहा हूं। गिरने के बाद मेरी गर्दन की हड्डी टूट गई, पूरा शरीर 0 पॉइंट हो गया। उसके बाद जो है गए हम जौनपुर शेखर क्रांति के यहाँ, 9 दिन वहाँ भर्ती थे। वहाँ मतलब पैसे की दिक्कत की वजह से 9 रोज़ टाइम लग गया। उसके बाद जो है वहाँ पैसा बाद में व्यवस्था हुआ तो बोले कि भाई हमारे बस की बात नहीं है, कहीं दूसरी जगह दिखाओ। फिर वहाँ भी मतलब पैसा लग गया काफ़ी, वहाँ खर्चा हो गया। फिर वहाँ से हम गए इलाहाबाद, ओपी सिंह आरव हॉस्पिटल के यहाँ। फिर वहाँ ऑपरेशन हुआ, लेकिन हमारा कोई पार्ट काम नहीं कर रहा है। कोई मतलब हम अपने आप से न हिल पा रहे हैं, न डोल पा रहे हैं, न पानी पी रहे हैं, न खाना खा रहे हैं। हमारी घरवाली खाना खिलाती है तो खाते हैं, पानी पिलाती है तो पीते हैं, करवट करती है तो करवट होते हैं। यहाँ तक कि हमको लैट्रिन पेशाब करने में भी समस्या है, इसलिए हम एकदम असमर्थ हैं। यहाँ तक कि घर का खर्चा भी चलना मुस्तादी है, लो हम दवा कहाँ से करा पाएँ। यही सारी समस्या है। एक माँ एक बाप है, बुजुर्ग हो चुके हैं, और हमारा एक लड़का एक लड़की भी हैं। अब घर का खर्चा कैसे चलाएं, तो दवा कहाँ से कराएं, यही सब सारी समस्या है हमारी। कितने दिन से लगभग आप इस बेड पे ऐसे पड़े हैं? अगले साल 10 जुलाई से हम बेड पे पड़े हुए हैं। आज इसमें 22 अगस्त हो रहा है, 1 साल 12 दिन हो गया। 1 साल 12 दिन से आप ऐसे पड़े हैं? 13 महीना मतलब 1 साल जो है 42 दिन हो गया। अब अगले 10 जुलाई से गिरे थे, आज इसमें 22 अगस्त है, 2026 22 अगस्त है। चलने फिरने की इच्छा कहती है कि मैं चल लूँ? बिल्कुल चलने फिरने की इच्छा होती है, लेकिन क्या करूं, हम मजबूर हैं। मरने की भी सोचते हैं, मर भी नहीं पाते। यही समस्या है हमारा। मतलब आदमी मरने को भी सोचता है तो मर नहीं पा रहा है, और जीने की तो आशा ही नहीं दिख रही है कहीं से। यही लोग आपकी मदद करेंगे और आप हौसला अगर रखेंगे तो लोग आपकी मदद करेंगे, आपका ऑपरेशन भी हो जाएगा, आप ठीक हो जाएंगे। अगर भाई साहब सब लोग की, हमारे देशवासियों की मदद मिलेगी तो हो सकता है कि चल सकूं, फिर से जीने की उम्मीद जाग जाए। नहीं तो मरने के सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। मरने के लिए भी हमको खाना पानी सब छोड़ना पड़ेगा। इसलिए मैं अगर सभी देशवासियों से कह रहा हूँ, अगर हमारा हेल्प हो जाएगा तो इलाज हो सकता है। यही हमारा सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारी मदद करें, ताकि मैं दुनिया में फिर से आऊँ, अपना परिवार कम से कम देख सकूं या डोल सकूं अपने हाथ पैर से। यही रिक्वेस्ट है सबसे हमारी। अच्छा, आपके अलावा परिवार में कमाने वाला और कोई है? हमारा कमाने वाला कोई नहीं है। माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं, बच्चा अभी तैयार नहीं हो कमाने लायक, इसलिए घर का भी खर्चा मुश्किल है। क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कोई नहीं देख रहा है। नमक रोटी बन रही है कि निछार रोटी बन रही, चावल बन रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जनपद जौनपुर के गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं धनंजय सिंह। धनंजय सिंह को आप जानते हैं? जी सर को जानता हूँ, धनंजय सर को जानता हूँ, और बहुत अच्छे सर थे, लेकिन अब वहाँ तक हमारी बात नहीं पहुँची होगी।
क्या इसलिए कहना चाहेंगे आप धनंजय सिंह से? हम धनंजय सर से यही कहना चाहेंगे कि सर अगर हमारी वीडियो आप तक पहुँचे तो हमारी हेल्प और मदद आप करवाइए, ताकि मैं धरती पे फिर से पाँव रख सकूं। हमारे सर बहुत अच्छे थे, लेकिन हमारी वीडियो वहाँ तक लगता है पहुँच जाएगी और हमारा हेल्प हो जाएगा। आपको उम्मीद है, उम्मीद है सर। विश्वास है आपको? जी जी, अगर सर के पास पहुँचेगी वीडियो तो हमारा हेल्प सर ज़रूर करेंगे, यह हमारा आशा है। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जो पूरी तरह से अगर देखा जाए तो असहाय हो चुके हैं। महिलाओं की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन मर्द की आंखों में आंसू नहीं आते हैं। लेकिन जब मर्द पूरी तरह से लाचार और बेबस हो जाता है तो मर्द के अंदर जब दर्द जगता है तो आंसू बन करके बाहर निकलता है। लोग कहते हैं कि जब मर्द रोता है तो समझ लीजिए कलेजा फटता है। आज इनकी ये हालात, इनकी स्थितियां हैं। कभी ये सोचे नहीं थे कि मुझे इस तरह से बेड पे पड़ा रहना होगा और लोग मुझे खिलाएंगे पिलाएंगे, मेरी सारी क्रियाएं करेंगे। अब सोच लीजिए कितनी कष्ट की बात है। तो दोस्तों जो अकाउंट नंबर दिया गया है, जो स्कैनर दिया गया है, जिससे जो हो सके 1 रुपये 2 रुपये 10 रुपये 100 50 200 1000 जो भी हो सके आप लोग बढ़ चढ़ करके मदद कीजिए, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति की ज़िंदगी का सवाल है जो पूरी तरह से अपाहिज हो चुका है। अब समझिए हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसे ऐसे धनी हैं, हमारे जनपद जौनपुर में ऐसे ऐसे लोग हैं जो बढ़ चढ़ करके मदद करते हैं, तो इनकी भी मदद कीजिए। इनकी पत्नी है, मैं इनसे भी थोड़ी सी बातचीत करता हूँ। क्या नाम है आपका? सील। ये आपके पति हैं? हाँ, हमारे पति। कितने दिन से ऐसे पड़े हैं? 13 महीने हो गए और केहू साथ ना देत बा, भूखन मर हमसे मरे के साथ दे। दर्द दवाई कहाँ से कराई? 2 बच्चे भूख मरी हमसे कैसे हो रही? दर्द दवाई कहाँ से कराई? कैसे खाते पीते हैं? कैसे नून रोटी हमसे बनवत खाता है और का हो केहू साथ ना देत बा। इनके सिवा और कोई है कमाने वाला? केहू नहीं है कमाई वाला। बच्चा की बाटे भी कमाई लायक नहीं है, कहाँ से होई? अच्छा, आपके प्रधान कुछ मदद वगैरह कुछ किए? मदद नहीं, प्रधान गांव देश केहू नहीं कुछ कोई के। देखने आया इनको? कौन जाई? कोई देखने नहीं कुछ आया? नहीं देखे आए। तो कैसे इनका इलाज किया? अर्ज कारी के नाते लबाते हमसे दर्द दवाई एक दाई कराए। अब कहाँ दवाई कराए? पैसे कौड़ी को बनाए कहाँ से करावे चाहिए? तो कैसे रहेंगे? ऐसे पड़े रहेंगे? अब साथ के दे वाला बा, क्यों नहीं साथ दे वाला बा? हाँ। तो क्या करें? सास ससुर हैं, बुढ़ाई हैं, उसे अपने अपार भाई हैं, क्यों नहीं नम्र से? तो जो लोग देख रहे हैं आपको, ये आपकी अगर मदद करना चाहते हैं तो कैसे करें? क्या कहना चाहेंगे इनसे? से कई सका थे सुई दवाई ठीक है जाए, ठीक बा हमारा आदमी खड़ा हो जाए एकदम। हाँ। कितना अभी तक खर्चा आपने किया है इनके इलाज में? इलाज में भाव 5-6 लाख इलाज करावे में 1 रुपये ना आएंगे। सुई दवाई कराओ कैसे खर्चा चले? हाँ। अच्छा, किससे किसे आप मदद करना मांगती हैं? ये सब जनता दे देंगे, सुई दवाई करावे के पैसे कौड़ी इलाज हो जाए। तो कौन सा गांव है आपका? हरकुसराय, जिला कौन सा है? जमपुर। ये पूरी तरह असहाय हैं। इनके पास पैसे नहीं हैं, न इनके पास कोई संसाधन है कि ये इनका इलाज हो जाए और ये चलने फिरने लगे। आप देख लीजिए पैर की हालत देख लीजिए, इनका पैर जैसे है जहाँ है वैसे ही पड़ा है। मतलब कोई अंग इनका काम नहीं कर पा रहा है, बस इनकी किसी तरह से जुबां चल रही है, ये बोल ले रहे हैं। और अब इस बिस्तर पे पड़े पड़े क्या सोच रहे होंगे। तमाम निषाद समुदाय के नेता हैं, मंत्री हैं। मैं उन लोगों से भी गुहार लगाना चाहूँगा कि निषाद पार्टी के संस्थापक डॉक्टर संजय निषाद, आप निषादों का वोट लेकर के कैबिनेट मंत्री बने हैं। अब से देख लीजिए, भी एक निषाद है जो आज पूरी तरह से अपाहिज होकर के सैया पे पड़ा हुआ है। आपका कोई कार्यकर्ता न आपका कोई व्यक्ति इस व्यक्ति के दरवाजे तक आ पहुँचा है। 1 साल 42 दिन हो चुके हैं। अब बहुत बड़ा दिन होता है
कभी कोई कार्यकर्ता नहीं आया। अब सोचिए, तो क्या कहना चाहेंगे जो निषाद पार्टी के लोग हैं, जो निषाद पार्टी बना दी है, मंत्री बन गए? हम सबसे यही कहना चाहेंगे कि हमारी हेल्प करें और हमारे जैसे सभी लोग अगर दिक्कत में है तो उनकी भी हेल्प किया जाए, ताकि वो लोग भी धरती पे अपना जीवन अर्पण कर सके। यही हमारी सबसे रिक्वेस्ट है। जनता से भी, नेता विधायक से भी, मंत्री से भी सबसे रिक्वेस्ट है, सभी भाई लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि हेल्प की जाए हमारी, बाकी मैं जीवन फिर से अपने धरती पर पैर रख सकूं, ताकि हमारे बाल बच्चे भी कम से कम देखता रहूं कि हमारे सामने हमारे बाल बच्चे हैं। अब किसी तरह तो मान ठीक हो जाएंगे तो कम से कम सामने तो रहेंगे, नहीं तो जो दुनिया से चला जाता है तो फिर धरती पे नहीं आता। इसी बात की हमें टेंशन है। मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं मदद कर दीजिए, सब लोग ठीक हो जाएं। सभी साहब लोगों से, सभी भाई लोगों से, अपने देशवासियों से सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़कर। हाथ मेरा काम नहीं कर रहा है, देखो अपने हाथ से हम कुछ नहीं, इतना ही हो रहा है बस। कितना भी कोशिश करें लेकिन हो ही नहीं रहा है। अब न खाना खा पा रहे हैं, न पानी पी पा रहे हैं। यही मुसीबत है कि हम अपने हाथ पांव हमारा चलने लगे, बस। हम यही अपने जनता से, अपने देशवासियों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारी सब मदद कीजिए। आपकी मदद होगी। और यहाँ पे देखिए, जिनके द्वारा हमको सूचना मिली, जिनके द्वारा मैं यहाँ पहुँचा हूँ, वो समाज सेवी हैं दिवाकर निषाद, जो हमेशा गरीबों के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं। दिवाकर जी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। कैसे आपका आना हुआ दिवाकर जी यहाँ पे? सर जी, हम ऐसे समाज में चलते रहते हैं, इधर आ जाइए, ये थोड़ा सा ऐसे समाज में चलते रहते हैं। भाई धर्मेंद्र जी, सुनील प्रधान से एक दिन बात हुई, उन्होंने कहा, मैं आके देखा, मुझे बहुत दुख हुआ, मैंने तुरंत आपको फ़ोन भी किया। सर, हमारी भी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम इनकी मदद कर सकें, लेकिन हम एक समाज से सच्चे क्रांतिकारी हैं सर जी। हमें बहुत रो रहे हैं। एक मर्द जब रोता है दुनिया टूट जाती है, समझ लो। इच्छा मृत्यु का वरदान मांग रहे हैं। सरकार को सोचना चाहिए। जो सरकार कहती है, ये सबसे पीड़ा का वक्त है सर। मुझे समाज में बहुत दुख होता है जब ऐसी कोई जगह देखता हूँ। हमारा देश कहाँ जा रहा है? एक एक पूंजीपति, अरबपति, करोड़पति नेता बन करके वोट मांगने घर में आते हैं तो दिखाते हैं कि मैं जनता का सेवक हूँ, और लेकिन एक 5-5 करोड़ रुपए, 7-7 करोड़ रुपये जिसका विवेकाधीन कोष है, 10-20 लाख रुपए, उसके लिए क्या है सर जी? अरे आदमी, मान लेता हूँ नहीं ठीक होते हैं, लेकिन कम से कम ठीक होने के लिए प्रयास तो करना चाहिए, मदद करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए। ये बहुत, मैं आज देखा, मैं बहुत भावुक हो गया सर। मेरे बच्चे मेरे सामने मर जाए तो उतना दुख नहीं होगा जितना मुझे इनको देख के दुख हुआ सर। क्योंकि बचपन में मेरे माँ बाप मर गए, मैं रोते रोते आंसू चूक गए, लेकिन ये पीड़ा देखता हूँ समाज में, इसीलिए चलता हूँ। मेरा ये उद्देश्य है सर, कुछ नहीं है। सभी से निवेदन है भैया, जो देख रहे हो, अगर आप लोग वाकई, मेरे कुछ नहीं है, फिर भी मैं संघर्ष कर रहा हूँ मदद के लिए। अगर आप लोग वाकई चाहते हो तो 10, 20, 50 ही रुपए आप लोग उस मंदिर में दान डाल देते हो। कभी मंदिर का पैसा चोरी हो जाता, उससे किसी का भला नहीं होता। अगर वाकई आप लोग सच्चे भगवान को मानते हो, दान इस जगह डालो जहाँ आपके दान का कोई अर्थ नहीं करे। बस यही निवेदन है सबसे भैया। अब आप समझ सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति भावुक हो रहे हैं जो इनके करीब आ रहे हैं, जो इनके पास आ रहे हैं। तो दोस्तों, एक पहल, एक कदम, एक सोच अगर इस गरीब के लिए होगी, इस गरीब के बारे में अगर सोचेंगे, इस असहाय के बारे में अगर सोचेंगे, तो शायद है कि ये दुनिया फिर से देख लेंगे। और इनकी इच्छा है कि मैं कम से कम सही हो जाऊं, बैठा रहूं, कम से कम मेरा परिवार मेरी आंखों के सामने रहे। इंसान असहाय तब हो जाता है जब वो पूरी तरह से बिस्तर पे पड़ जाता है, उसके कोई अंग नहीं काम करते। ठीक वही दशा इनकी है, जो ये कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा दोस्तों, आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, आपसे जो भी हो सके इसी दिए गए स्कैनर पर, दिए गए बारकोड पर आप मदद कीजिए। और इस वीडियो को जितने लोग अगर पैसा नहीं दे सकते, स्कैनर पे पैसा नहीं डाल सकते, पैसे से नहीं मदद कर सकते, वो लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को अगर शेयर करेंगे तो तमाम ऐसे हमारे भाई हैं जिनके पास ये वीडियो पहुँचेगी, वो इनकी मदद ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।